बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे मुरली वाले गिरधर गोपाल की जय। मेरे विष्णु भगवान की जय। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित हो ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें श्राप लग गया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव पाप और शाप से मुक्त हो गए थे। इसलिए वरुथनी एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महात्म्य है। इसको सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार से बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत का फल क्या है तथा इसे किस प्रकार मनाई जाती है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसके महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक बार राजा मानदाता नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही प्रतापी थे तथा नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू वहाँ आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे इसलिए उन्होंने भालू को कुछ नहीं कहा। चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत करो और व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हें पुनः आपके 9 अंग के पूरे आपके अंग आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने राजा से कहा तो राजा इस प्रकार वह कहा कि 9 अंगों वाले हो जाओगे आप पहले की तरह। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि राजा शीघ्र से ही पुणे से, मतलब जैसे पहले थे राजा वैसे ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग चले गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे मुरली वाले गिरधर गोपाल राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए, तभी यह कथा संपूर्ण होती है। यदि कथा में कोई त्रुटि हो या गलती हो तो आरती सुनने से वो अपराध सब क्षमा हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे मुरली वाले गिरधर गोपाल राधा कृष्ण भगवान की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, कमेंट